हाय गाइस, आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं जिसकी काफ़ी डिमांड थी और बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिमांड कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कंटेंट बहुत ही सेंसिटिव है और ज़रूर बनाना चाहिए। मैं आज की वीडियो में अपनी खुद की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा, मास्टरबेशन की और नाइटफॉल उसके बारे में। जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि मास्टरबेट होता क्या है। तो ये चीज़ आपके दोस्त ही आपको सिखाते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को इसके बारे में बताया कि मैंने ऐसा किया और ये करने से बड़ा मज़ा आता है। अब मैं सीधी सीधी बात करूँगा इस वीडियो में, सीधी सीधी सारे वर्ड्स यूज़ करूँगा। डोंट माइंड दैट, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है यंगस्टर्स को जो है सही राह दिखाने के लिए। तो मैंने उससे बोला मैं क्या करना है। वो बोला अपने दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स ला और ऐसे तेरे को इरेक्शन आएगी और उसके बाद में तेरे को ऐसे करना है जैसे सब लोग करते हैं मास्टरबेट। तो मैंने पहले बार किया, मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे स्कूल में जाके बोला कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। वो बोला आएगा मज़ा, थोड़े दिन कर। ऐसा ही चलता रहा 3-4 दिन तक। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होता क्या है। ये चीज़ स्टार्ट हो गई। अब इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मास्टरबेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली करते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ उसकी ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जो लोग नहीं करते हैं ये, या जो लोग छुपाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करते नहीं है। अगर कोई कर नहीं पा रहा है तो उसको फिर दिक्कत है, उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बन नहीं पा रहा है और उसको आगे की सेक्सुअल लाइफ में भी दिक्कत होगी। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका एक इफेक्ट पॉजिटिव ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन और लोगों से बहुत अच्छा है अगर आप रेगुलर और ज़्यादा कर रहे हैं। अब बात आती है कि कुछ दिन करने के बाद हुआ क्या। ये चलता रहा सिलसिला जो है साल, 1.5 साल, 2 साल तक। और फिर इसकी एक ऐसी एडिक्शन पड़ी कि दिन में रोज होने लगा, 2-2 बार भी हो जाता था, 3-3 बार भी हो जाता था। कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। और तकरीबन सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारी क्लास में। 6th 7th क्लास की बात बता रहा हूँ आपको। जब हम 8th में पहुंचते हैं, मेरे को आज भी याद है, तो कुछ बच्चे जो कर रहे थे लेकिन देवर एक्टिंग कि वो नहीं करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि तू तो ये करता है, अपनी हालत देख शरीर की। अब वो एक ऐसी एज होती है जिसमें आपकी बॉडी ग्रो करती है। या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या आप बहुत ज़्यादा स्किनी होंगे। आप उसमें मसल्स वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि आप बच्चे होते हो। लेकिन वो आपको शो डाउन करने के लिए बोलेंगे तू तो ये करता है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू खाली है। ऐसी चीज़ जब हमारे दिमाग के अंदर आने लगी तो हमने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। और तकरीबन सभी करने वाले एक दूसरे को यही बोलते तू तो खाली है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन करते वो भी थे। इस चीज़ के दिमाग में ये आने लगा करने के बाद में कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे गलत इफेक्ट आ रहा है। वो कहते हैं जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी, कभी बॉडी नहीं बना पाएगा, तू खस्सी है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू खाली है। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं यूज। हमें भी ये फील होने लगा। अब करने के बाद रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया क्योंकि तब तक एडिक्शन पड़ चुकी थी। अब वो रिग्रेट होता, लेकिन मैं फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्टिंग से 6th 7th क्लास से ही या 5th से कर रहा था। वो करने के बाद में रिग्रेट होता, बहुत पछतावा आता। तो करने के बाद में फिर मैं पुशअप्स मारने स्टार्ट कर देता था कि यार नहीं ये छोड़नी है, लेकिन छूट नहीं पा रही थी। ये सिलसिला चलता रहा 10th क्लास तक, ऐसे ही कंटिन्यूस। कभी छोड़ भी दी 2-4 दिन, फिर नहीं रहा गया तो फिर कर लिया। और करने के बाद दिमाग नेगेटिव होता था। ये लगता था ये मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन रुका नहीं जाता था। उसमें फिर 1000 तरह की कस्में, कभी भगवान की खाली, कभी किसी की खाली, कभी किसी की, लेकिन फिर भी नहीं रुका जाता था। इतनी गंदी एडिक्शन पड़ जाती है। अब स्टार्ट हुआ मामला जब 10th कर ली। 10th तक ये मामला चलता रहा। फिर कर दिया मैंने जिम जाना स्टार्ट। जब मैं जिम में जाने लगा तो पहले दिन मैंने 10-10 की प्लेट चेस्ट प्रेस में लगाई और मुझसे नहीं लग रही थी। बाकी लोगों को देख के मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ कि शायद मास्टरबेशन एक कारण है जिसकी वजह से मैं ये वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने खुद पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। वहाँ से हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ऐसे करके गैप पे पर हो जाता था, करता रहा। जब भी करा तो दिमाग नेगेटिव हुआ, लेकिन उसको फिर पॉजिटिविटी में बाद में कन्वर्ट करके वर्कआउट करता था मैं। अब एक स्टेज ऐसी आई कि मेरे को ये लगने लगा कि मैं खुद को वीक महसूस कर रहा हूँ मेंटली।
मैं ऐसा कैसा इंसान हूं कि मैं अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैंने इस चीज को बिल्कुल अबेंडन करने की सोचा कि मैं अब नहीं करूंगा, और ये चीज महीने में कन्वर्ट होगी कि महीने में 1 बार 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। और इस चीज का इफेक्ट बताऊंगा आपको क्या पड़ा। आप जब तक इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप करने के बाद में जब इसको सोचते हैं कि मैंने कर लिया और ये गलत है, तो सारा वर्क यहां से होता है मेंटली। अब इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि आपने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया दुनिया में और इससे गंदा तो कुछ है ही नहीं, और आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिविटी को छोड़ के। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है आपको मेंटली आता है, और वहीं से फिर आपके शरीर पे इफेक्ट आता है, क्योंकि जो आप दिमाग में सोचेंगे वही आपकी बॉडी पे इफेक्ट आता है। जब तक हमें नहीं पता था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब लोगों के कहने पे कि ये चीज़ गलत है गलत है गलत है, और हमने भी सोचना स्टार्ट कर दिया गलत है, तो फिर ये गलत ही लगने लगी हमें। ये नॉर्मली सबके साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी। एक बात और बता देता हूँ दोबारा से, जो लोग ये करते हैं वो अपने आप को गलत ना समझें, क्योंकि आप भाई फिजिकली फिट हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है, तो इसमें नेगेटिविटी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीज ये है कि इसको रोकना है आपने, जो आपके अंदर फीलिंग्स आती है उनको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल क्यों करना है उसका भी कारण बताऊंगा। अब जो कंट्रोल की बात आती है वो क्यों करना होता है, जब 11th-12th में था तो ये मसला कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार हो जाता था, 3 बार भी हो जाता था, इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कर ली डिफेंस ज्वाइन 12th के बाद में। डिफेंस जब ज्वाइन करी तो वहाँ ट्रेनिंग में जाने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही इंस्ट्रक्टर्स ने बोल दिया था कि इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना, नहीं तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ थ्रू आउट द डे फिजिकल बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेनिंग पूरा दिन ही रहती है, परेड ग्राउंड में 4-4 घंटे तक खड़ा होना, तो वो आपका स्टेमिना वहाँ पे मैटर करता है। वहाँ पर ऐसी स्टेज आई थी कि 6 महीने तक बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया, ना सोचा। ये चीज़ चलती रही, और उसके बाद क्या हुआ कि अपने आप ही अंदर से जो है स्ट्रेंथ महसूस होने लगी। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट पहुंच जाता है अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाते हो। ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा इवेंचुअली ये चीज़ से मैं दूर ही हो गया, और फिर मैंने अपनी फिजिक पे ही ध्यान रखा। मैं वर्कआउट करता था और अच्छे से वर्कआउट करा, अच्छी डाइट ली, और रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। आपको एक चीज़ मैं अपनी पर्सनल शेयर करता हूँ, जब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे ना, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी ना, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, कि आपको लगेगा आप धरती में पैर मार के धरती फाड़ दोगे। वो लेवल की स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर। अगर मैं दौड़ता था ना तो 10-10 किलोमीटर तक एक ही स्पीड पे दौड़ता था। मेरा ऑफिसर मेरे साथ में बाइक लेके चलता था और कहता था ये पागल आदमी है। इतनी स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर, एक ही स्पीड से दौड़ता था मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं इस चीज़ से एकदम हट चुका था। यहाँ से ये चीज़ मैंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, और वही चीज़ आज तक काम आ रही है कि मेरा जो इस पर कंट्रोल हो गया था, तो मेरे को मेंटली बहुत स्ट्रेंथ मिली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मैं। तो ये चीज़ अगर आप इसको रिग्रेट करेंगे और करते रहेंगे तो आप खुद ही नेगेटिव होते रहेंगे। मेन आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, अपने आप को बिजी रखना है, कभी भी अकेला नहीं रहना है। अकेले रहते हो तो या तो कोई और अच्छी वीडियो देख लो या कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखो, इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। अब आती है एक चीज़ नाइटफॉल। नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अगर आपको, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका जो सेक्सुअल कहते हैं कि जो एक्टिवनेस है वो हाई रहेगी और नाइटफॉल हो जाएगा। होने के बाद अगर आप सोचेंगे रिग्रेट करेंगे तो वो इफेक्टिव है, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करें, बिल्कुल इग्नोर करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। और दूसरी बात आती है कि वीर्य का इसको रोकने के लिए क्यों बोला जाता है। देखो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि निकालने में नुकसान कुछ नहीं है, फिजिकली कुछ नहीं होता, मेंटली आप ज़्यादा सोचते हैं वो नुकसान ज़्यादा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि सारा दिमाग यहाँ से होता है। अगर आपने यहाँ सोचा जिम में आप 50 kg के डंबल उठाएंगे तो आप उठा लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे आज मेरे से वेट लगेगा ही नहीं, तो नहीं लगेगा। सेम थिंग इज हियर कि अगर आपने इसको कंट्रोल किया हुआ है तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। वो इफेक्ट आता है। तो नाइटफॉल को आप बिल्कुल इग्नोर करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक बंदे का फोन आया था मेरे पास में 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे, कह रहा था मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं जो है मास्टरबेट करता हूँ बहुत हाई लेवल पे डेली 2-3 बार,
और मेरे पापा का मैं अकेला बेटा हूँ। कभी भी अपने आप को इतना नेगेटिव मत करना, क्योंकि आप ये जो कर रहे हो ये एक प्राकृतिक चीज़ है, ये होगी ही होगी। अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो फिजिकली ठीक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बात ध्यान रखना। और अगर कोई कर रहा है वो बता नहीं रहा फिर आपको, वो एक अलग चीज़ है। करते सब है, जो सही है वो सारे करते हैं, छुपाने वाली बात कुछ इसमें है नहीं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और लड़कियां भी करती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लड़कियां भी करती है, सारी ही करती हैं, ये मत सोचना कोई नहीं करती है, सब करती हैं। तो इस चीज़ को मेल्स के लिए डेफिनेटली कहूँगा, मेंटली आप कंट्रोल करो और अपना ध्यान पॉजिटिविटी में लगा के रखो। नुकसान इसका यही है कि आप मेंटली सोचेंगे तो आप उसको सोच के नेगेटिव होंगे और फिर आपकी स्ट्रेंथ और वो सब कुछ जो है डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो बहुत हाईली पॉजिटिव रहोगे, बहुत हाईली पॉजिटिव रहोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है भीड़ से अलग रहेगा, और जो बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेगा ना वो थोड़े दिन भीड़ में अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। और इसको एक चीज़ और बताऊंगा, न्यूड कंटेंट जो है उसको देखना अवॉइड करें। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वर्कआउट की वीडियोस देखें या अच्छी चीज़ें जो है वो देखें, तो आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन सेक्स करने का सेक्स में और मास्टरबेशन में क्या फ़र्क है वो भी बता देता हूँ। सेक्स आप जब करते हैं तो उसमें पूरी आपकी थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूड रहती है, और जैसा मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, सेक्स करने के बाद आप इतना टायर्ड फील नहीं करते जो कि आप मास्टरबेशन में करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी टूट जाती है मास्टरबेट करने से। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। सेक्स करने से आपको ऐसा फील कभी नहीं होगा, बॉडी टूटी हुई आपकी कभी नहीं रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है इवेंचुअली, साथ साथ बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो अच्छी रहेगी आपकी, अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जो करने वाले लोग हैं उनकी बॉडी बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि आप अगर मास्टरबीट 2 या 3 बार करें तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है, उसको अच्छी चीज़ में लगाना स्टार्ट कर दो, आपकी बॉडी में मसल मास बहुत जल्दी बढ़ेगा। जिन बंदों का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है ना, उन्हीं की फिजिक बहुत जल्दी बनती है। मसल मास जो है टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है और स्ट्रेंथ भी उसी से होती है। सो ऑलमोस्ट ऑल जो भी कुछ है वो मैंने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जवाब का रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।